ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय बापू दी। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हो। श्री नारायण चरितमृत ग्रंथ से बापू हरनाम जी महाराज जी का सुंदर प्रसंग। बापू हरनाम जी महाराज जी की लीलाएं इतनी सुंदर, इतनी सुमधुर और इतनी सरस हैं कि अपने भक्तों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको नाम, प्रसिद्धि, यश, धन, सम्मान, संपदा सब कुछ देने के लिए बापूजी उनके कार्यों को कैसे संपादित कराते हैं, कैसे उनसे काम करवाते हैं बापूजी, वो सिद्ध करता है कि बापूजी अपने प्यारे भक्तों के लिए इतनी लीलाएं रचते हैं और उनको नायक बना देते हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर प्रसंग चर्चा जो उन बापूजी के बड़े प्यारे भक्त हैं, जिन्होंने हमेशा बापूजी को ही ध्यान में रखा और जिनकी गुरु भक्ति अद्वितीय है और जो हमेशा बापूजी के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके चिंतन में बस बापूजी का ही वास है। ऐसे भक्त का नाम है सौरभ चुग। और बड़ी सुंदर बात कि आज जून सत्संग में उनके अभी थोड़ी देर पहले दर्शन भी हुए सौरभ चुग जी के। तो उनकी आज मासी जी भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, उनकी मासी जी भी जुड़ी हुई है ग्रुप में। तो ये जो सौरभ चुग, जय बापू दी, ये जो सौरभ चुग जी हैं, इन पे बापू हरनाम जी की हमेशा ही बड़ी असीम कृपा रही है। एक बार की बात है कि 17 सितंबर सन 2011 में ये जो सौरभ जी हैं, ये बापू हर भगवान जी के दर्शन करने नंदा चौर गए। तो बापू हर भगवान जी महाराज जी ने सौरभ जी से कहा कि भाई जो दिल्ली में ढक्का मंदिर में यज्ञ होना है, हर साल यज्ञ होता है, अभी बहुत सुंदर भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो बापू हर भगवान जी महाराज जी इसी यज्ञ की बात सौरभ चुग जी से कर रहे हैं और सन है 2011। बापू जी कह रहे हैं सौरभ जी से कि भाई जो इस बार यज्ञ होना है दिल्ली में ढक्का साहिब में, तो इस बार पर्दे पर बापू हरनाम जी की कथा दिखानी है। अब ये कार्य तुम्हें करना है। बापू जी ने सौरभ जी से कहा। अब पूरी फिल्म की रूपरेखा बापू हर भगवान जी ने समझाई और कहा कि तुम इस फिल्म पे कार्य शुरू करो। जो सौरभ जी हैं ये ग्राफिक्स एनिमेशन का काम करते हैं। तो फिल्म बनाने से संबंधित तो उन्हें उन्हें कुछ पता नहीं था कि फिल्म कैसे बनेगी। तो मन में सोचने लगे कि अरे बापू जी ने ये काम मुझे कैसा कह दिया, ये कैसा पूरा होएगा। तो अब बापू जी को उन्होंने विदा ली बापू जी से और वो दिल्ली आ गए, नंदाचौर से दिल्ली आ गए। अब 23 सितंबर तक ये बात बापू जी ने 17 सितंबर को की सौरभ जी से और 23 सितंबर तक सौरभ जी ने कोई काम नहीं किया था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था मन ही मन कि एक तो टाइम इतना कम है और वो भी फिल्म कैसे बन पाएगी, कैसे बन सकती है फिल्म। तो 23 सितंबर को शुक्रवार को बापू हर भगवान जी महाराज जी दिल्ली आए। अब वो जो सौरभ जी थे वो बापू जी से मिले। तो बापू जी ने पूछा क्या फिल्म तैयार हो गई। तो सौरभ जी ने कहा बापू जी कोई काम नहीं हुआ। तो 2-3 दिन में फिल्म कैसे बनेगी, ये सौरभ जी कह रहे हैं। तो बापू जी ने कहा एक रात जाग लेना, 3 दिन में बन जाएगी। तो फिर बापू जी ने कहा कि बापू हरनाम जी कह रहे हैं कि फिल्म बनेगी, तुम नहीं बनाओगे, वे स्वयं ही बनाएंगे। ये बात वाह, हर जय हो। कह रहे हैं। अच्छा। अब अब बापूजी से आशीर्वाद मिल गया कि बापू हरनाम जी की इच्छा है, वो इस कार्य को करेंगे। और कहने वाले कौन है, बापू हर भगवान जी महाराज जी। तो बापू जी से आशीर्वाद मिला सौरभ जी को और ये अपने ऑफिस चले गए और वहां बैठ के इन्होंने पटकथा लिखी, सीन निर्धारित किए। और जो इनकी मौसी जी हैं श्रीमती चर्चा बत्रा जी, जो हमारे जूम सत्संग में भी जुड़ी हुई हैं, इनको फोन किया और कहा कि फिल्म के लिए अच्छा। भाई जी जी आपको हाँ। नमस्कार।
इतना सुंदर कार्य आपने किया। तो इनको बिल्कुल जी, नमस्कार चर्चा जी। उन्होंने किया, उन्होंने करवाया। मेरे को आज तक ताज्जुब होता है, मैं बहुत इस चीज की साक्षी हूँ कि ये उनका काम था। उन्होंने पता ही नहीं कैसे ये काम मुझसे करवाया, मतलब मेरे को निमित्त बनाया, किया उन्होंने ही है कि बड़ी जल्दी जल्दी मैंने बहुत बड़े बड़े राइट अप्स लिख दिए, फिर उसको 4-4 लाइनों में सेट किया। मतलब मैंने नहीं किया, ये करवाया उन्होंने। जी इसलिए मेरा नाम ना को हरनाम जी महाराज जी का ही नाम लो। ओम बापू हरनाम जी महाराज जी आपकी। तो इन्होंने फोन किया, सौरभ जी ने इनको, चर्चा जी को फोन किया कि फिल्म के लिए भजन तैयार करो। अभी तो बहुत अच्छी कवित्री है। तो इन्होंने कुछ ही घंटे में 6 पद्य लिख के उसी समय फोन पे जो है सौरभ जी को फटाफट लिखवा दिए। अब सौरभ जी ने सुबह सारी जो पटकथा लिखी थी रात को, वो बापू जी को दिखाई। और बापू जी ने कहा भाई बहुत काम हो गया, सौरभ अब तुम आराम करो। तो सौरभ जी बोले बापूजी फिर काम कैसे होगा अगर आराम करूंगा तो बापूजी ने कहा काम तो बापूजी कर रहे हैं, तुम सो जाओ, आराम करो। अगले दिन शनिवार शाम को बापूजी ने सौरभ को बुलवाया और वो जो साउंड की रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए उन्होंने कहा कि स्टूडियो भेजा फिल्म की साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। तो बापूजी ने सौरभ के साथ कुछ जो उनके भक्त थे, भक्त लड़के, काकू, लवी, साहिल, हनी, रविंदर, तरसेम, इनको भी भेज दिया। अब जो चौधरी अविनाश चंद्र जी थे और उनके बेटे राजू जी, वो भी स्टूडियो में आए। तो पूरी जो पटकथा थी जो लिखी गई थी रात को, उसकी रिकॉर्डिंग में 2 घंटे लगे। जो काकू और लवी थे बापूजी के भक्त, उन्होंने भी भजन गाए। तो सौरभ जी ने ऑफिस आके सब जो सारी रिकॉर्डिंग थी उसको सीरियल वाइज कर दिया, क्रमबद्ध कर दिया कि कौन सी पहले आएगी कौन सी उसके बाद। तो अगले दिन रविवार को बापूजी ने सौरभ को जो रिकॉर्डिंग्स में गलतियां हुई थी, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, वो स्टूडियो से कहा कि इन्हें ठीक करवा के लाओ। तो अभी तक जो घटनाक्रम घट रहा था उसमें सौरभ जी को ये लग रहा था कि शायद पर्दे पर बापूजी के स्वरूप दिखाए जाएंगे और पीछे से भजन चलेंगे। तब तक सौरभ जी ये नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बापूजी ने कहा कि यह बापू हरनाम जी का कार्य है, इसके लिए तो कैमरे चलेंगे, शूटिंग होगी, पूरी फिल्म बनेगी, बापूजी ने फरमाया। और सोमवार को बापूजी ने सौरभ के घर उन लड़कों को भेज दिया जिन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की थी। तो एक और उनके सौरभ जी के अतिरिक्त भक्त थे करण, और उनकी जो माँ थी निशा, वो भी शूटिंग के लिए वहां आ गई। अब सौरभ जी के घर सारे लड़के तैयार हो गए। जो सौरभ जी की पत्नी है मेघा, उनकी बेटी निहारिका और उनका भाई साहिल, सबने अपना अपना रोल, सब तैयार हो गए, सबको रोल दे दिया गया। और जल्दी जल्दी सारी टीम शूटिंग की जगह के लिए चल पड़ी। पूरी टीम के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कभी कोई लाइफ में रोल प्ले किया हो, कोई अदाकारी की हो, किसी को कोई अनुभव नहीं था। कमाल कमाल है बापू जी क्या है। और ये इतना बड़ा काम होता है, अभी कैमरा कॉन्शियस कई होते हैं या कई कुछ, लेकिन बापू जी ने कहा भी चलो जो भी है सबको स्टार बना देंगे। माय गॉड, कमाल तो बापू जी कमाल। का नाम लेके, जय हो। बापू जी का नाम लेके सारी टीम एक गांव में जाके शूटिंग के लिए जगह देखने लगी कि भाई कहाँ पे सब बैठे, कहाँ इकट्ठा हो। तो बहुत बड़े खोजने लगे। तो जो उनकी पटकथा उन्होंने लिखी थी उसके अनुसार उन्हें उस समय तो कोई जगह मिली ही नहीं। तो वो एक पंचायत के सीन के लिए पेड़ ढूंढ रहे थे। जैसा पेड़ उन्होंने सुना हुआ था जहाँ बापू हरनाम जी महाराज जी बैठा करते थे, तो वो पेड़ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें अचानक एक लड़का मिला। तो वो लड़का जो है उन सबको अपने गांव में ले गया, पूरी की पूरी टीम को, और वहां पे एक मंदिर में ले गया। और मंदिर के अंदर बिल्कुल वैसा ही पेड़ था जैसा उन्होंने अपनी पटकथा में सोच के लिखा हुआ था कि वो पेड़ था जिसको वो ढूंढ रहे थे कि हमें ऐसा पेड़ मिले। वो लड़का पूरी टीम को उस मंदिर में ले गया और मंदिर के पास ही एक नहर भी थी। तो सौरभ जी ने उस और उनकी जो टीम थी पूरी 20-25 सीन वहां उन्होंने फिल्मांकन किए, शूट किए उन्होंने। सारी जगह उन्हें वहीं मिल गई थोड़ी थोड़ी दूरी पे।
तो इतनी देर में महाराज जी का फोन आ गया, बापू जी का, बापू हर भगवान जी महाराज जी का फोन आया कि भाई हरनाम जी का जो रोल प्ले कर रहा है लड़का, उसके हाथ में खूंटा पकड़ा दो। अब उस मंदिर में तो कोई खूंटा था ही नहीं, तो वहां दो लड़के माथा टेकने आए थे। तो जब सौरभ जी ने उनसे पूछा कि क्या किसी खूंटे का प्रबंध हो सकता है, कोई खूंटा मिल सकता है, तो वो लड़के तुरंत भागे गए और कहीं से जाके खूंटा ले आए। तो शूटिंग के लिए जिस जिस चीज की जरूरत वहां पड़ रही थी, आवश्यकता पड़ रही थी, उन दोनों लड़कों ने वो सारा प्रबंध वहां करवा दिया। और फिल्म में एक ऐसा सीन आना था कि जिसमें आंधी बिजली और बारिश होती हुई दिखानी थी। तो बापू हरनाम जी महाराज जी की ऐसी लीला हुई कि मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक आंधी आ गई और जोरों से बिजली कड़कने लगी। और उस दृश्य का जो फिल्मांकन हुआ, जो उसकी शूटिंग हुई, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हुई, जो उस समय आंधी बारिश हो रही थी। और सौरभ जी जो थे वो फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने 1 घंटे में वो सारी की और वो कैसेट लेके चले गए। जो कैसेट वो बना रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अपनी शूटिंग कर रहे थे, उसमें 2 मिनट बचे हुए थे। तो अभी हरिद्वार के जो सीन थे बापू हरनाम जी महाराज जी के, उनको शूट करना था, हरिद्वार के सीन का। तो बापू जी की कृपा से वो दृश्य इतना प्रभावशाली बना, इतना सुंदर बना वो सीन, और पूरी फिल्म वो जो है पूरी हो गई। और उसके बाद वो सारी टीम जो है वो घर आ गई। अब मंगलवार को शोभा यात्रा हुई, सबने शोभा यात्रा में भाग लिया। रात को 11:30 बजे मंदिर में महाआरती देखी। तो इसी बीच में जो सौरभ जी थे वो फिल्म का संपादन करते रहे, जो जो काम उनका था। तो महाआरती जब हो गई तो बप्पू हर भगवान जी महाराज जी ने सौरभ जी से पूछा, बन गई फिल्म? तो सौरभ जी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बापू जी को प्रणाम किया। फिर बापू जी ने कहा फिल्म बनेगी, हम सब देखेंगे। तो अगले दिन बुधवार को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक सौरभ जी ने फिल्म का संपादन कार्य किया। और इसी बीच में जो फगवाड़ा से अमित शर्मा जी थे वो भी दिल्ली में पहुंचे। तो फिल्म के जो और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन थे उनकी भी शूटिंग हुई। तो दोपहर 1 बजे सौरभ जी बापू जी के पास आए और कहने लगे, बापू जी अभी ना 7-8 घंटे का काम शेष है। तो बापू जी ने कहा हमने 3 बजे फिल्म दिखानी है, तुम ऑफिस जाओ और फिल्म बनाकर लाओ। तो सौरभ ने बापूजी का, बापू हर भगवान जी महाराज जी की आज्ञा का पालन किया, फुर्ती से कंप्यूटर चलाया, कार्य को पूरा किया। और कहते हैं जो काम 7-8 घंटे का था वो केवल 1 घंटे में ही पूरा हो गया। और 2:15 पे सौरभ जी ने बापूजी को फोन किया कि बापूजी फिल्म का नाम क्या रखना है? तो बापूजी ने कहा फिल्म का नाम रखना है आत्मकथा बापू हरनाम जी महाराज। इसके बाद वाह जी उस ओम बापू हरनाम जी आप महाराज जी आपकी महाराज आपकी सदा, सदा। वाह बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा आई। वाह कमाल है कमाल। और उसके अच्छा। बाद सौरभ जी ने उस फाइल को एक्सपोर्ट किया और वो मंदिर के लिए हम्म, ठीक हाँ 3 बजे, ठीक 3 बजे सौरभ जी मंदिर पहुंच गए। और थोड़ी देर में सारी संगत ने बापू हरनाम जी के पावन जीवन पर आधारित वो फिल्म देखी। और बापू जी की ये फिल्म देखकर सारी संगत इतनी भाव विभोर हो उठी कि बापू जी के हरनाम जी महाराज जी के जयकारे लगाने लगी सारी संगत। तो ऐसे ही बापू हरनाम जी महाराज जी की कृपा कि एक असंभव दिखने वाला कार्य भी इतने खूबसूरत तरीके से संपन्न हुआ। और फिर सौरभ जी को ये अनुभव हुआ कि बापू जी का वरद हस्त, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद उन पर सदा सदा मौजूद है। तो वैसे बापू हर भगवान जी महाराज जी जो सदैव अपने भक्तों के सर्वतोमुखी कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, फिर चाहे लौकिक उत्थान की बात हो या आध्यात्मिक की, बापू जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। ओम बापू हरनाम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय जी जय। जय। वाह जी वाह। बापू हरनाम जी की भी जय जयकार, बापू हर भगवान जी की जय जयकार, चर्चा जी को नमस्कार।
और ओम जी को, जो ओम जी बुलाते थे सौरभ को महाराज, उनको भी नमस्कार, सबको नमस्कार। और सबसे बड़ी बात है रोजी, जो आप जिस अदा से आप सारा ये सुनाते हो वृतांत है, सब सामने आता रहता है सीन, बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। हाँ जी, बोल प्रकाश जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं हरनाम जी को सुना देवा। मामा जी एक मिनट, जैसो जी आप जैसे हाँ। वहाँ पे पूरा साक्षी थे, आप इस मतलब प्रसंग में बारे कुछ कहना चाहोगे? जो अभी हाँ, रोशनी कुछ ना सुनाया। कुछ इनकी इनपुट भी ले लेते हैं, फिर एक बापू हर नाम जी का भजन भी सुनते हैं। ठीक, सुनाओ। और कुछ इसमें ऐड मैं क्या, करना चाहते हैं आपके तो कोई, सामने जो सारी हम घटना नए ये जो। हुआ है, आप कुछ बताना चाहोगे इसके सीन के बारे में? हाँ, कैसे कुछ अपना आप अनुभव मेरे से बताओ। कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, हाँ हाँ, जी, आपसे बोल रही आपसे हूँ। आपसे मेरे लिए भी ये एक अद्भुत चमत्कार था कि कुछ टाइम में हाँ, ही सरू का फोन आया, सौरभ का फोन आया कि मासी ऐसे लिखना है। तो मैंने कहा कि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। कहता है घटनाएं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हर भगवान जी महाराज जी ने कहा है। उन्होंने घटनाएं बताई, आप यकीन नहीं करोगे, एक एक घटना के 8-8 पेजेस की स्टोरीज मैंने बना दी। और जब सरू ने सौरभ ने देखा सुना, कहता नहीं मुझे 4-4 लाइनों में चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बड़ा कम है। तो मतलब मैं खुद ही नहीं यकीन कर सकती कि वो 8-8 पेजेस कैसे कंपैक्ट होके 4-4 लाइनर्स बन गए। मैं आज भी ताजुब, आज भी हैरान होती हूँ। तभी वही है ना, डिविनिटी प्लेज एंड गोज, वी जस्ट कैन एक्सपीरियंस इट। केवल ये इमोशंस की बात है, फील कर सकते हैं। यू जस्ट कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, वर्ड्स ही नहीं बने कि मैं गूंगे गूंगे का गुड़ वाला स्वाद था। बहुत आंखें बहुत देख सुंदर सकती है, बात है बोल नहीं आपने। सकती, मुख बोल सकता है, देख नहीं सकता, दिल अनुभव करता है पर उसको जुबान नहीं है। जस्ट ऐसी कंडीशन थी कि ये सब हो कैसे रहा है, ये सब हो कैसे गया। तो जब मैंने उसको दिया तो कहता बिल्कुल राइट टाइम पे आपने दे दिया, सब कुछ सही, चार महाराज जी ने अटेस्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब आपका धन्यवाद। मैं क्या मेरा धन्यवाद क्यों, और नाम जी महाराज जी का धन्यवाद। मेरे को खुद नहीं पता ये सब काम कैसे हो गया। करे बस करावे यही मेरे तो आपके ओम बात है, बापू ये और नाम जी नम्रता, महाराज नम्र आपकी सदा, आपका की सदाई, आपका ओम बापू श्रद्धा हर भगवान जी प्रेम और महाराज पूरा आपकी आपने सदा। उनके ऊपर छोड़ दिया, इसलिए आपसे सारा काम बड़ा सुंदर हो गया। नम्रता पूर्वक आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। दाते ने थैंक बहुत यू वेरी बड़ी मच फॉर भगवान योर जी ने इनपुट। पहले बता दिया था, करना तो बापू हर नाम जी नहीं है, पर नाम चुनने थे हर एक के। वो करते एक हो तुम स्वामी, मेरा नाम हो रहा है। नाम हो रहा है, उन्होंने मेरा नाम आत्मा कर दिया, सदा बाकी तेरा काम नाम भी हो उन्हीं का, रहा है। नाम भी उन्हीं का। मैं कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं। सुंदर, हाँ जी, मेरा बोल कुछ प्रकाश नहीं। जी। सुंदर। महाराज आपकी सदाई जय। सदा ओम बापू। पिताजी वाला सुनाने लगे ही, दुनिया का अंधेरा मिटाने को। सुनाओ, वाह वाह, सुनाओ जी, सुनाओ, सब तो बिल्कुल बढ़िया सुनाओ। भजन है थैंक यू, पिताजी का। थैंक यू, थैंक यू। ओम बापू नंदा चौर सुनाओ। वाले आपकी भले सदा ही आपकी जय। सदा ही जय, बापू हर नाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सदा ही जय। दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। घर पूर्ण दास के पैदा हुआ मेरा प्यारा गुरु, हर नाम हुए दुख दूर। दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। घर पूर्ण दास के पैदा हुआ मेरा प्यारा गुरु, हर नाम हुए दुख दूर। माता हर माता का हर कौरा नाम, जिला माता जलंधर एरिया। माता का माता हर जी का, है नाम, माता जी का हर पौरा नाम, जिला जिला जलंधर हेड़िया जलंधर। नाम। रात के 11:30 बजे अवतार लिया श्री गुरु हर नाम। माता का हर कौरा नाम, जिला जलंधर हेड़िया ग्राम। रात के 11:30 बजे अवतार लिया श्री गुरु हर नाम। मगर का पाक महीना था,
मगर का पाक महीना था और तारीख दो तू जान, हुए दुख दूर। दुनिया का अंधेरा मिटाने को या आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। मुखड़ा अजब नूरानी है पर उपकार दानी है, मुखड़ा अजब नूरानी है पर उपकार दानी है। आलम सारा ढूंढ के देखा, मिला न उनका सानी है। शान उनकी है बहुत निराली है, शान उनकी बहुत निराली है, कर सके न कोई करके बयान, न कोई बयान, तो हुए दुखी दुख दूर। दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। एक नजर वो जिधर करें, जन्म जन्म के कष्ट हरें। एक नजर वो जिधर करें, जन्म जन्म के कष्ट हरें। खुद भगवान रहे पास उनके, ध्यान जो उनका सदा हरें। खुद भगवान रहे दास उनके, खुद भगवान रहे पास उनके, ध्यान जो उनका सदा धरें। मैं क्या बतलाऊं वो क्या पाए, मैं क्या बतलाऊं वो क्या पाए, जपे जो उनका नाम, हुए दुख दूर। दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। उनका नाम जो ध्याता है, दुनिया से तर जाता है। उनका नाम जो ध्याता है, दुनिया से तर जाता है। नाम अमर होता है उसी का, प्रेम जो उससे लगाता है। नाम अमर होता है उसी का, प्रेम जो उससे लगाता है। वो उनको ध्याए पल पल में, वो जो उनको ध्याए पल पल में रुके, उनका न कोई काम, हुए दुख दूर। दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। पिता दास के शरधाराम, किया जिन्होंने भारी काम। पिता दास के शरधाराम, किया जिन्होंने भारी काम। गुरु हर नाम की याद में उनकी, गुरु हर नाम की याद में उन्होंने मंदिर बनाया आलीशान। गुरु हर नाम की याद में उन्होंने मंदिर बनाया आलीशान। दिल्ली ढक्का साहब दर्श करो, दिल्ली ढक्का साहिब दर्श करो, ताकि होवे तुम्हारा कल्याण, हुए दुख दूर। दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। कर्पूर दास के पैदा हुआ मेरा प्यारा गुरु, हर नाम हुए दुख दूर, हुए दुख दूर। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही आज जय। आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर भजन। बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। चला बेटा, बापू हरनाम जी महाराज सदा ही जय कर दो सारे। हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। हर और ये बड़ा ही सुंदर भजन है, पिताश्री की रचना। बड़ा हाँ जी प्यारा हाँ भजन है। माता जी का हर कौर, माता जी ना जी लगा देना, जी। वो फिर आ जाएगा बीट रेट। माता जी ठीक का हर कौराना, ठीक। बहुत बढ़िया। चलो हाँ जी, कोशिश हुने ना करेंगे। तो ही सुन, ए ना तो ही सुन, नहीं बहुत सुंदर। चर्चा जी तो भी सुन लेने ये भी कुछ क्या हाँ भजन सुनान गया दादा बापू नाम जी दे कोई। सुनाओ जी सुनाओ। सरला मासी प्रणाम, मासी बैठे ने, सब नु नमस्कार। बापू जी जय जयकार। हाँ जी सुनाओ। जय बापू जी, जय बापू जी। गाओ जी गाओ।